अच्छा, मतलब आप ही कहती हैं एक हाँ। गुलाब फूल का जी लाओ, सर। तब क्या करता है वो? सर वो 55 गुलाब का फूल ले आता है मेरे लिए। मतलब आप एक गुलाब माँगती हैं, वो 55 लाता है, यस सर। तो आपका वो विश्वास थोड़ा बढ़ता होगा। हाँ सर, बहुत विश्वास बढ़ जाता है क्योंकि कोई अच्छा। फौजी जो है 55 गुलाब का फूल कैसे ला के देगा? ये हैं कि फिर वहीं से चले जाते हैं? सर फिर वहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप मतलब जैसे पहली बार हम आपस में मतलब नज़दीक होते हैं, हुँ। फिजिकल रिलेशनशिप फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद फिर हम जैसे कि जैसे वो रुकता है, हुँ। फिर हम कभी-कभी मिलते भी हैं, कभी गुलाब वाड़ी, कभी कंपनी गार्डन, कभी हुँ। तब भी तो आप उस समय भी रिलेशन तोड़ सकती थी? सब प्यार कहाँ जात देखता है? हुँ। प्यार जात देख के नहीं होता है सर ना, प्यार तो हुँ। दिल से होता है। मुझे क्या पता था कि ये तो दिल से भी प्यार करने वाला आदमी नहीं है, धोखेबाज नंबर 1 है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पी इंडिया न्यूज़। पी इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं इस समय उपस्थित हूँ अयोध्या में। अयोध्या की एक वीडियो जो वायरल हो रही है यूट्यूब चैनल पे, तो मैं बात करूँ कि जो स्टोरी है, बहुत स्टोरी दर्दनाक है। सैड लव स्टोरी है और क्या कैसे है मामला। मैं अयोध्या में हूँ और जो वीडियो आप लोग देखे हैं, मैं उन्हीं के पास हूँ और क्या स्टोरी के बारे में है, मैं उन्हीं से चर्चा करता हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनम है और मैं अयोध्या यूपी की रहने वाली हूँ। अच्छा, जी सर। तो एक बात बताइए, जो आपकी स्टोरी जो यूट्यूब चैनल पे वायरल हो रही न्यूज़ के माध्यम से, जी सर। तो आपको वो व्यक्ति कैसे मिलता है? सर 2015 में डोगरा रेजिमेंट में कैंट एरिया में हुँ। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलती हूँ घूमने के टहलने के लिए सॉरी टहलने के लिए निकलती हूँ तो सर वहाँ डोगरा मंदिर है कैंट एरिया में, वहाँ पे वो ड्यूटी करता रहता है उसके सामने। हुँ। जब मैं निकलती हूँ तो वो मेरे पास आता है, कहता है मैम मैं 2-3 दिन से आपको देख रहा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे फ़ोन नंबर देता है। सर मैं उस टाइम पे फ़ोन नंबर उसका नहीं लेती हूँ, फिर 2-3 दिन तक वो मुझसे मतलब जैसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नंबर दे दीजिए। तो सर मैं फिर मुझे लगता है कि एक बार बात कर लेते हैं नंबर लेके, तो मैं नंबर मतलब ले लेती हूँ उसका। अच्छा सोनम जी, डायरेक्ट तो आके नंबर माँगा नहीं होगा कि डायरेक्ट नंबर माँगता है? हाँ सर, पहले कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, हँसते हुए आता है मतलब। और आप उसको जो 2-3 दिन के अंदर में, हुँ। जब आपके पास मान लो आगे-पीछे आपको देखा होगा, तो आप भी उसको देखी थी? सर जब फर्स्ट टाइम आया था मैं उसको नहीं देखती थी, मुझे नहीं पता था कौन कहाँ से, फिर जब वो सामने मेरे आता है, वो तो सामने से बातचीत करने आता है मतलब नॉर्मल पहले बातें करता है अच्छा। ऐसे-ऐसे। हाँ। फिर उसके बाद कहता है कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे लगता है शायद फ़ौजी है, कुछ हुँ। बोलने आया होगा, कुछ कहने, हुँ, हुँ। तो फिर मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ये बोल अच्छा, देगा। हम एक बात करें, आपकी शिक्षा-दीक्षा कहाँ तक हुई है? सर मैंने एमए कर रखा है। आप एमए की हैं यस और सर। महज़ 2 से 3 दिन आप बता रही हैं कि 3 दिन के अंदर में वो नंबर ले लेता है। 3 दिन परेशान कर, हुँ। 3 दिन के अंदर में आप मतलब परेशान बोले तो वही प्यार का झांसा देता है हुँ। कि हम शादी करेंगे, बातचीत करेंगे। जी। उसके बाद 3 दिन के अंदर में आपने ये विचार कर लिया कि हम इसको नंबर लेके बात करें? सर मैंने सिर्फ़ बात करना चाहा था उससे क्योंकि हुँ। वो मुझे लग नहीं रहा था बुरा कि बहुत बुरा जैसे होता है लड़के गंदे लड़के होते हैं, उस तरह से नहीं लग रहा था मुझे। हुँ। मुझे लग रहा था सही मतलब सही घर का लग रहा था मुझे, तब अच्छा। मैंने नंबर लिया था। उसके बाद भी नंबर लेते ही मैंने उससे प्यार नहीं कर लिया। अच्छा, जब नंबर लेती हैं तो हुँ। कितने दिन तक बात होती? सर पहले बात दिन जब जब पहले ही टाइम फ़ोन आया था, फर्स्ट हुँ। टाइम फ़ोन आया, कितने देर तक बात हुई और क्या बात हुई थी उस समय? सर मुझे याद नहीं है इतना कितने दिन क्योंकि 2015 आज 2024 चल रहा है तो इतना मुझे याद नहीं है क्या बातें की मैंने। अच्छा। यस सर, बस इतना पता है कि हमने बातें पहले की थी, नाम पूछा होगा घर यही सब पूछा होगा ना सर पहले कि आप कहाँ रहते हो? हुँ। बाकी मुझे इतना याद नहीं है मुझे सर, बस हुँ, इतना हुँ। याद है कि 2015 में मेरी उससे मुलाकात हुई थी अच्छा। और हम सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे जब फ़ोन नंबर ले लेती हूँ, तो जैसे सुबह के टाइम पे हम मिलते भी थे। मॉर्निंग वॉक पे जब मैं आती थी तो वो मतलब कैंट एरिया में रहता था, तो मिलते भी थे, टहलते हुए और कभी बैठ भी जाते थे, बातें करते थे। हुँ। फिर एक दिन मैं उससे फ़ोन पे कहती हूँ कि तुम मुझे एक गुलाब का फूल ला के दो, तो वो सर अच्छा, अच्छा, मतलब आप ही कहती हैं एक हाँ। गुलाब फूल का जी लाओ, सर। तब क्या करता है वो? सर वो 55 गुलाब का फूल ले आता है मेरे लिए। मतलब आप एक गुलाब माँगती हैं, वो 55 लाता है, यस सर। तो आपका वो विश्वास थोड़ा बढ़ता होगा। हाँ सर, बहुत विश्वास बढ़ जाता है क्योंकि कोई अच्छा। फ़ौजी जो है 55 गुलाब का फूल कैसे ला के देगा जब जिसको बाहर जाने को नहीं मिलेगा। हुँ, तो हुँ। कहीं से तो वो मँगवाया होगा ना किसी से, हुँ, हुँ। तो इस पे मुझे पूरा विश्वास होता है कि हाँ, सच में ये बहुत प्यार करता है मुझसे। अच्छा, जब वहाँ से आप विश्वास करती हैं, तो फिर और आपको लुभाने के लिए और क्या-क्या चीज़ लाता है? क्योंकि स्टार्टिंग में जो होते हैं लड़के, वो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए तैयार होता है, तो और क्या-क्या लाता है? फूल के बाद भी एक और कुछ? नेकलेस लेकर आता है। अच्छा। एक मतलब आर्टिफ़िशियल नेकलेस होता है, हुँ। वो लाके मुझे देता है गिफ्ट हुँ। के तौर पे, हुँ। बस तो उसके ऐसे बाद? ही। उसके बाद कुछ नहीं, बातचीत हम करते रहते हैं। हुँ। उसके बाद तो कुछ नहीं देता है मुझे, उसके बाद फिर हम बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर वो मुझे कहता है कि अयोध्या में एक बार मिलते हैं। तो मैं अयोध्या में जब मिलती हूँ उससे एक बार रामपेड़ी पे, हुँ। तो वहाँ पे वो मुझे बताता है कि उसकी कारगिल में पोस्टिंग हो गई है।
अच्छा। कारगिल जा रहा है वो यहाँ से, तो वो सैड हो जाता है, मैं भी सैड हो जाती हूँ, दुखी हो जाते हैं हम दोनों। फिर वहाँ से फिर वो कैंटेरिया चला जाता है, मैं घर आ जाती हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ सुबह के टाइम पे पटेश्वरी मंदिर में मिलते हैं। तो वहाँ पे वो मुझसे कहता है कि चलो मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा। अच्छा, वो बोलता है कि हमारे साथ भाग चलो। हाँ सर, बहुत ज़िद करता है वो उस टाइम पे। हाँ, पागल के हो मतलब पागलों की तरीके कहता है, "चल, चल" पकड़ के मुझे कहता है, "चलो, चलो, कोई ज़रूरत नहीं है कपड़े-वपड़े की, जो पहनी हूँ वही पहन के चलो।" मैं कहती हूँ, "नहीं, जब तक मैं मतलब तुम मेरे घरवालों से रिश्ता नहीं माँगोगे, मुझसे शादी नहीं करोगे, मैं नहीं जा सकती ऐसे भाग के।" हुँ। तो मैं बहुत उसको समझाती हूँ, तब वो जाता है फिर। अच्छा, आपकी बात मानता था उस समय? हाँ सर, मानता था उस समय बात मेरी। जब आपने समझाया तब क्या आगे फिर क्या हुआ? हाँ, तब मैंने बहुत समझाया, मैंने कसम दी कि नहीं चले जाओ देशराज ऐसा नहीं, मैं भाग नहीं सकती, मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं है कि मैं घर भाग के अपने घरवालों की बेइज़्ज़ती करूँ, तो मैं भागती नहीं हूँ। मैंने कहा कि जब तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे घरवालों से रिश्ता माँगो। अच्छा, जब देशराज की आप नाम पूछे होंगे, गाँव पता पूछे होंगे, तो आपको कैसे वो जज कर लिए कि हमको इसके साथ रहना चाहिए रिलेशन? सर उसने मुझे पूरा पता बताया, अपना कहाँ आर्मी नंबर बताया, हुँ, अपना एड्रेस बताया जहाँ रहता था, उसका घर है, सब कुछ बताया उसने, बोलता है और कुछ पूछो, जो अ, तुम्हें पूछना है वो पूछ लो। एड्रेस कहाँ का बताया था? हिमाचल हाँ, प्रदेश का? हिमाचल का ही बताया था उसने हाँ, एड्रेस। तब भी आप विश्वास कर लेती? सर क्यों नहीं विश्वास करूँगी सर, हिमाचल का बताया तो। हुँ। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये आउट ऑफ स्टेट का है, हमारे स्टेट सर का? प्यार में कहाँ कोई धर्म देखता है, कहाँ कोई स्टेट देखता है, मुझे तो बस इतना था कि ये मुझसे प्यार बहुत करता है, क्योंकि साथ उसके रहना था ना सर। मतलब अगर बात करें जैसे प्यार में गाना आया था, सात समंदर पार करके आदमी चला जाता है, तो ये तो वो कहानी हो गई, उसके जैसा हो गई कि सात समंदर करके वाली बात हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या और आगे क्या झांसा देता है? सर झांसा कुछ नहीं देता है, उसके बाद फिर वो मतलब कहता है कि मैं जा रहा हूँ, सुबह फिर वो चला जाता है फिर 6-7 महीने बाद सर वो आता है यहाँ पे, फ़ोन पे हुँ, हमारी बातचीत होती रहती है, हुँ, फ़ोटो पे बात मतलब जैसे वीडियो कॉलिंग पे बात करता है हुँ। और जितना भी जहाँ पे भी सब कुछ रहता है, सब कुछ दिखाता है मुझे, खाना खाते हुए दिखाता है, काफ़ी देर तक बातें करता रहता है सर वो मतलब मुझसे। लंबे समय तक बातें हाँ, होती थी। बहुत हाँ, बहुत सारी बातें होती थी और बहुत लंबे टाइम तक बातें होती रहती थी जी। हमारी, यहाँ तक कि वो कहता है कि तुम सोते हुए मतलब फ़ोन ऐसे चालू रखो और सो जाओ तुम, ऐसे। अच्छा, मतलब आप सो जाओ, हम देख रहे हैं। हाँ, इतना देख नहीं रहे हैं हम, तुम फ़ोन चालू करके सो। अरे बाप रे! इस टाइप का आदमी था वो, हाँ, कि हाँ। तुम फ़ोन चालू रखो, तुम सो जाओ, फ़ोन ऐसे ही चलता रहेगा। हुँ, और हुँ, ठंडी में सर जब ठंडी जैसे वहाँ रहती है जम्मू में, हुँ, कारगिल में कुछ टाइम पे था, फिर जम्मू चला गया था सर, हुँ, पोस्टिंग हो गई थी। हुँ, फिर वहाँ पे बर्फ़ में भी सो जाता था सर वो, बातें करते-करते वहाँ बर्फ़ में स्लीपिंग बेड होता है, स्लीपिंग उनको आर्मी वालों को दी जाती है। हुँ, हुँ, वो उसपे भी लाके उसपे भी लेट के मतलब ठंडी में भी वो मतलब ऐसे बातें करते-करते सो जाता था। हुँ, बिल्कुल ठंडी में मतलब जैसे काँपता रहता था और बातें करता रहता था। मैं कहती जाओ अंदर अपने बेड पे चले जाओ, तो कहता था नहीं बेड पे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को डिस्टर्ब होगा। हुँ। तो वो बस एक कॉर्नर पकड़ के कभी स्टोर रूम में जाके बातें करता रहता था। ऐसे से सारा टाइम बहुत बातें करता था वो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर फिर वो आया 6-7 महीने बाद कारगिल से। फिर मुझसे कहता है होटल में मिलो, यहाँ बाहर मिलेंगे मतलब मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, तो 4-5 घंटे मतलब कम से कम 3-4 घंटे तुम मुझसे मिलो। तो बैठ के हम बातें करते हैं। फिर वो क होटल के रूम में सर हम जाते हैं। कहाँ मिलने के लिए आता है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सर यहीं अयोध्या में। अयोध्या में ही आता है। जी हाँ, अयोध्या में ही हम मिलते थे, कहीं बाहर नहीं मिलते थे। अच्छा, अच्छा। जी सर। फिर जब आया तब? तो सर जब भी मतलब आता था तब मैं अपने घर से मतलब बहाना करके बाहर आ जाती थी कि मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर, तो मैं उससे मिलने चली जाती थी। फिर मिल के फिर मैं अपने घर चली आती थी। तो अच्छा, फिर कभी आपको ये नहीं लगा कि हम अपने माँ-बाप को जो माँ-बाप 20-22 साल आपकी सेवा किए थे और हम उनके वचनों का पालन ना करके हम उनके वचनों को तोड़ रहे हैं। हम किसी के प्यार में पड़ के अपने माँ-बाप को मतलब ये धोखा दे रहे हैं, क्योंकि सर इंटरनल धोखा दे रहे थे हाँ, आप। ये तो है सर। तो इसके बाद ये आपको जब उस समय मिलती हैं, फिर यहाँ आने के बाद और क्या-क्या आपके लिए करता है? सर मेरे लिए क्या करता है, फिर वही होटल के रूम में फिर मुझे क्या कहता है, फिर बातचीत होती है, फिर कहता है फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए, तो फिर मैं मना करती हूँ, मैं कहती हूँ अभी शादी नहीं हुई है, मैं ऐसे अभी नहीं कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहती। तो फिर वो अपना अंगूठा काट के मेरी माँग भर देता है और कोई मतलब एक मंगलसूत्र लाया था वो पहना देता है मुझे। अच्छा, अंगूठा काटता है और हुँ। सिंदूर भर देता है। हाँ, अंगूठा अपने खून से सिंदूर भरता है। हाँ, हाँ। कहता है कि खून से बढ़ के कुछ होता है क्या? मेरे खून से बढ़ के कुछ होगा? हुँ, तो हुँ। सर मेरी माँग भर देता है और मुझे मंगलसूत्र पहना देता है। कहता है भगवान साक्षी हैं और मतलब कुछ दिन में मैं समाज के सामने भी शादी कर लूँगा। अच्छा, इतना काम जब करता है, हुँ। तो कहीं आपको भी थोड़ा-सा उसके प्रति बहुत गहरी मोह-माया हो गई होगी? सर क्यों नहीं होगी सर? हुँ, उस टाइम पे तो बस यही लगता है कि सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है ये, इसके जैसा प्यार करने वाला मुझे कोई मिलेगा ही नहीं सर, हुँ, ऐसा हुँ। लगता है मुझे। जिस तरह की वो हरकतें करता है, सर यहाँ तक कि मेरा नाम अपने बाजू पे का चाकू गरम करके नाम लिख लिख देता है वो मतलब तो वीडियो अच्छा, कॉलिंग पे। उस समय जब आपका मंगलसूत्र पहनाता है, हुँ। फिर आप लोग मिलते हैं कि फिर वहीं से चले जाते हैं?
सर फिर वहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप मतलब जैसे पहली बार हम आपस में मतलब नज़दीक होते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद फिर हम जैसे कि जैसे वो रुकता है, फिर हम कभी-कभी मिलते भी हैं, कभी गुलाबबाड़ी, कभी कंपनी गार्डन, कभी सरजू मतलब उत्तरा घाट, कभी अयोध्या, तो ऐसे बीच में मिलते भी हैं हम। अच्छा, बीच में हम एक और हम बात करेंगे कि वो जब आता है, तो वो जब आप उस समय मिलती हैं, कितने देर के लिए मिलती हैं उस समय? मतलब होटल में जब आप गई थी, जहाँ बता रही हैं मिलने, वहाँ कितने देर तक रहती हैं? 1-2 घंटे बता के बुलाता है, कितने देर तक रहती सब ऐसे ही रहते हैं, फिर उसके हुँ। बाद हम घर चले आते हैं। हैं? यस सर, उसके बाद फिर जब भी मिलना होता है तो हम घर से ही आते थे, मिल के फिर चले जाते थे हम। अच्छा, वो घर से वहाँ से आता था, फिर मिलने कहाँ के से आता था सर वो? हिमाचल प्रदेश से? सर 6-7 दिन तक वो मतलब रुकता है किसी होटल में और मुझसे मिलने के लिए आता रहता है तब बीच आप में। अलग-अलग जगहों पे मिलती हैं? हाँ सर, हाँ। हुँ। मिलते हैं फिर उसके बाद फिर वो चला जाता है। फिर वो 2017 में मेरे घरवालों से मिलता है। बाकी सर वहाँ के जब रहता है वो जम्मू में अच्छा, कारगिल में मुझे नहीं, फ़ोटो। एक चीज़ और आप बताइए, जब आप घर वाले से मिलाती हैं, हुँ। तो क्या घर वाले के सामने वो बातचीत करता है? सर घरवालों से कहता है कि मैं सोनम से मम्मी जी बहुत पहले तो मम्मी कहता है मेरी मम्मी को। कहता आपकी है माँ को माँ मम्मी कहता है? कहता है मम्मी हुँ, कहता है। हुँ, कहता है मम्मी जी मैं सोनम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना मर जाऊँगा अगर वो मुझसे दूर हुई। हुँ, ऐसे मतलब बहुत करके मेरी मम्मी को भी एकदम इमोशनल कर देता है वो। मेरी मम्मी कहती है बेटा ठीक है अपने घरवालों से बात कराओ तुम। हुँ, बात करके तुम्हारे घरवालों मतलब तो कहता है हाँ ठीक है मम्मी जी हम घरवालों से बात करवा देंगे। हुँ। लेकिन फिर वो घरवालों से बात नहीं कराता सर, मुझसे कहता है कि सोनम अब तुम दूसरी कास्ट की हो और मैं दूसरी कास्ट का हूँ। मैं अच्छा, निषाद घरवाले रहती से बात करता है, हूँ। फिर मतलब यहाँ के घरवाले वहाँ आपके घर पे उनके बात करते हैं, जहाँ आपका शादी होता है? मतलब जो शादी किया है, उसके घर पे बात करते हैं आपके माता-पिता? नहीं सर, वो कहता है, जो हुँ, देशराज होता है वो बोलता है मेरे घरवालों से कि बात करवा दूँगा, हुँ, पर करवाता नहीं है मेरे घरवालों से। मुझसे कहता है कि सोनम तुम्हारी दूसरी कास्ट है, मेरी दूसरी कास्ट है। हुँ, घरवाले अभी नहीं मानेंगे, हम शादी कर लेते हैं, मेरे घरवाले बाद में मान जाएँगे। क्योंकि हुँ, वो सर वो शर्मा और भट्ट लगाते हैं वहाँ पे, ब्राह्मण बोलते हैं उनको हुँ, और मैं निषाद कास्ट की हूँ, तो उसके हुँ, घरवालों को एक्सेप्ट नहीं होगा। हुँ। तो वो कहता है कि पहले शादी कर लेते हैं, घरवाले बाद में मान जाएँगे ये बात। लेकिन जब आपको उस समय कहा कि हम अंतर जाति हैं, एक हुँ, सेम जाति के नहीं हैं, हुँ। तो तब भी तो आप उस समय भी रिलेशन तोड़ सकती थी? सब प्यार कहाँ जात देखता है। हुँ, प्यार जात देख के नहीं होता है सर ना, प्यार तो हुँ, दिल से होता है। मुझे क्या पता था कि ये तो दिल से भी प्यार करने वाला आदमी नहीं है, धोखेबाज नंबर 1 है। हुँ, तो फिर सर फिर यही होता है कि फिर वो मैं अपने घरवालों को मनाती हूँ, मेरे घरवाले नहीं मानते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मनाती हूँ कि मुझे मतलब मैं उसके साथ खुश रहूँगी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी शादी करवा दो उससे। तो मेरे घरवाले मेरी खुशी के लिए मेरी शादी उससे करवा देते हैं पटेश्वरी मंदिर में। 2018 में मेरी शादी पटेश्वरी मंदिर जो कैंट एरिया में है, वहाँ पे करवाते हैं पूरे रीति-रिवाज से, हिंदू रीति-रिवाज से। अच्छा, जब शादी होती है, हुँ। तो मतलब कितने लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं? उनके तरफ से भी कोई आता है कि केवल उनकी तरफ से सर अकेला लड़का? उसकी तरफ से कोई नहीं आता है, मेरी तरफ से मेरी फैमिली रहती है और मेरे घर के आस-पास के जो थोड़े बहुत पड़ोसी हैं मतलब पड़ोसी नहीं सॉरी पटीदार जो मेरे निषाद हुँ, में हुँ, कास्ट में जो हुँ। पटीदार मेरे थोड़े बहुत हैं वो रहते हैं साथ में, थोड़े अच्छा, बहुत। जब शादी किस सन में होती है? 2018 5 नवंबर। 5 नवंबर 2018 में हुँ। शादी। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर सर वो मुझे लखनऊ लेके जाता है, लखनऊ में वहाँ रिज़र्वेशन कराता है अपने डोगरा वहाँ पे जहाँ से उसकी पोस्टिंग रहती है पंजाब गुरदासपुर में, हुँ, वहाँ के लिए कराता है तो वो 2-3 दिन के बाद मिलता है टिकट। तो फिर 2 दिन हम वहाँ रहते हैं हुँ, लखनऊ में। हुँ। तो वहाँ सर रूम में वो मुझे कहता है शराब पीने के लिए, अच्छा, जिसके लिए शराब पीने के हाँ लिए? सर, हुँ, मुझे कहता है शराब पी लो, मतलब हुँ। शराब पिलाने की जिद करता है, वो मेरे सामने रख देता है, मैं उठा के फेंक देती हूँ, तो उसपे उससे गुस्सा आ जाता है सर। फिर वो मार-पिटाई करने लगता है मेरे साथ। अच्छा, और मारता है? हाँ सर, बहुत मारता है उस दिन तब मुझे। भी आप नहीं नोटिस कर पाए कि ये अभी हमको कल ही मतलब 2-3 दिन पहले शादी करता है और हमको लेके आया है और अभी मारना चालू कर रहा है, बाद में क्या करेगा? सर क्या करती मैं? शादी तो हो गई थी ना मेरी, घर से मैं विदा हो गई थी। हुँ, घरवाले को क्या बताऊँ कि उनको क्यों दुःख पर पहुँचाऊँ मैं? हुँ, क्योंकि मेरे घरवाले मेरे कहने पे शादी किए थे। हुँ, मैं नहीं चाहती थी मेरी मम्मी को तकलीफ़ हो क्योंकि मेरे पापा थे नहीं और मेरे हुँ, घरवाले मतलब मेरी शादी मेरे कहने पे कराए थे। मैं नहीं चाहती थी कि अभी-अभी शादी हुई है और मेरे घरवालों की बदनामी हो सर। मैं नहीं हुँ। चाहती थी ये चीज़ कि उनकी बेइज़्ज़ती हो। तो मैंने बस छुपा लिया बात को। फिर वहाँ लखनऊ से फिर क्या फिर सर करता है? पंजाब लेके जाता है गुरदासपुर में, फिर वहाँ पे भी हमारे झगड़े ही होते हैं। वहाँ पे तो कुछ सादे पेपर पे मेरे से साइन भी कराता है। सर कहता है विभाग में दर्ज कराऊँगा, तुम साथ साइन कर दो, इसको नाम तुम्हारा दर्ज करवाऊँगा विभाग में। हुँ। तो इस पे क्या है कि मुझसे साइन ले लेता है सर वो, सादे अच्छा, पेपरों पे। सोनम जी, एक बात हम और करें, जो उस समय शादी हुई थी, हुँ। उसका कुछ तस्वीर है आपके पास? हाँ सर है। अच्छा। शादी की तस्वीर, फ़ोटो सब है मेरे पास। अच्छा, एक फिर यहाँ से जब वहाँ लेके जाता है हुँ, लखनऊ से, वहाँ जब हुँ। शिफ्ट करता है, वहाँ पे बाद आपको बता दूँ कि जब आपके साथ एक घटना होती है, तब भी आप एकदम उसके साथ हाँ सर, मैं पड़े ही उसके रहते साथ रहती हूँ। हैं। मैं और कहाँ जाती सर? हुँ, मैं और कहीं जाने लायक थी? पति था मेरा इसीलिए पति के साथ ही रहना था मुझे। हुँ, मारता-पीटता है जैसा भी है शादी की थी मैंने उससे। फिर उसके साथ मैं पंजाब चली जाती हूँ, वहाँ पे भी लड़ाई-झगड़ा, मार-पिटाई होती है। वहाँ पे भी ऐसे ही बहुत बुरी तरीके से मारता है वहाँ पे।
फिर मैं क्या करती, वहाँ पे शादी पेपर पे साइन करवाता है, उसके बाद शादी पेपर में मेरे से साइन लेता है, विभाग में दर्ज करवाना है, तुम्हारा नाम इस पे साइन कर दो, और मुझसे साइन करवा के ले लेता है कागज़। और उसके बाद सर फिर वो मुझे हिमाचल लेके जाता है, पालमपुर में, जहाँ पे उसका घर है, पालमपुर बंदला में है, तो वहाँ से नज़दीक रहता है उसका घर, वहाँ पे भी होटल में रखता है सर, घर नहीं लेके जाता, बोलता है यहीं किराए के मकान में रहो, मैं यहीं पे तुम्हें किराए के मकान में रख देता हूँ, और जब मैं नौकरी पे अभी जा रहा हूँ, वापस जब आऊँगा तब हम घर चलेंगे। तो मैं मना करती हूँ कि नहीं, मुझे मतलब तुम्हारे घर चलना है, किराए के मकान में नहीं रहना। मैं यहाँ के बारे में जानती नहीं तो किराए के मकान में क्यों रहूँ मैं? तो मैं ऐसे ज़िद करती हूँ उससे, और फिर उसके बाद झगड़ा होता है, फिर वो किसी का फ़ोन आता है, उससे अपनी भाषा में बात करता है। तो मैं उससे कहती हूँ कि हिंदी में बात करो, अपनी भाषा में मत बात करो, मुझे भी समझना है क्या बात कर रहे हो। तो इसी पे हमारा खूब झगड़ा होता है वहाँ पे, तो फिर मैं अपने घरवालों को सारी सच्चाई बता देती हूँ। मेरा भाई आता है, मुझे वहाँ से ले जाता है सर, और अच्छा, जब घर, वही भाई आके फिर रिसीव कर लेता है। छोटा भाई मेरा, तो मुझे आके ले जाता है घर। तो घर आती हूँ तो मुझे पता चलता है सर मैं प्रेग्नेंट हूँ, और प्रेग्नेंट हूँ इसकी जानकारी मैं देशराज को देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो कहता है कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, मैं कुछ दिन में आ जाऊँगा। लेकिन सर फिर बातचीत ऐसे होती है, फिर कुछ दिन में मुझे पता चलता है डोगरा रेजिमेंट से एक कागज़ आता है, एक लेटर, उसमें लिखा होता है कि क्या आपको पता है कि देशराज पहले से शादीशुदा है? तो सर उस दिन मैं इतना ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा दुःख होता है कि मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये इतना बड़ा झूठ बोल के मुझसे शादी किया। देखिए, भावुक होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जो धोखा हुआ है, उसमें न्याय ज़रूर मिलेगा। फिर उसके बाद क्या करता है? सर उसके बाद फिर वो मुझे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारे बिना मैं मर जाता, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई बताता तो तुम क्या मुझे तुम हुँ, तुम मुझे छोड़ देती, इसलिए वो मैंने तुम्हें नहीं तो बताया। अच्छा, फिर सर मैं अभी 2 महीने की प्रेग्नेंट रहती हूँ, हुँ, और मैं मजबूर हो जाती हूँ कि मैं उसको नहीं छोड़ सकती थी, मैं घरवालों पे बोझ नहीं बनना चाहती थी सर, तो हुँ। इसीलिए मैं कहती हूँ ठीक है तुम जल्दी से आ जाओ। फिर सर ऐसे करते-करते वो नहीं आता है सर। आप मुकदमा कब करती हैं? सर मुकदमा मैं करती हूँ 2021 में सर, जब वो नहीं आता है तब मैं उन्हें गाली-गलौज, गंदी-गंदी गालियाँ, इतनी सारी बहुत सारी बातें, मेरे घरवालों को धमकियाँ, बहुत सारी चीज़ें वो करता रहता है। इतने दिन तक वो आता भी नहीं है, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता, जब वो कॉल करता तब मैं बातें करती थी। हुँ, उसके बाद फिर मैं परेशान हो जाती हूँ सर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत बीमार होता है, बहुत बीमार पड़ता है, कमज़ोर बच्चा रहता है मेरा। उसके बाद फिर 2021 में मैं उससे कहती हूँ कि अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूँगी। तो कहता है जा जिस थाने में केस करना है कर दे, जहाँ मुकदमा दर्ज करना है कर दे, जो करना है जिसकी हेल्प लेनी है जा ले ले। तो अब सर मैं कंप्लेन करती हूँ 2021 अभी में। तक आप का कार्रवाई कहाँ तक पहुँचा? सर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं बस मैं कोर्ट के हुआ। और चक्कर लगा रही हूँ, हर पेशी पे जा रही हूँ, पर वो नहीं आता है सर। सरकार से क्या माँग करेंगी? सर एक बार ये कहना चाहती हूँ सर कि एक बार वो आके मुझे धमकी भी दे चुका है, तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि सरकार से यही माँग है कि इस आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और मेरे 5 साल के बच्चे को इंसाफ़ मिले। जो मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, वो अभी तक नहीं देखने आया, तो प्लीज़ मेरे बच्चे को इंसाफ़ मिले, उसका हक मिले, और मुझे भी इंसाफ़ मिले, और उस आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले सर, और ये मतलब जल्दी इसको मतलब जेल जाए ये। मित्रों, हमारे साथ ये सोनम निषाद जी थी। आपको बता दें कि सोनम निषाद की जो लव स्टोरी है, बहुत सैड लव स्टोरी है, और हम बात करें कि इनके साथ जो होता है, सारा प्रकरण आप लोग सुने, और इनकी लव स्टोरी पे आप लोग क्या कमेंट इनके लव स्टोरी पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।